देव आनंद एक अभिनेता के साथ साथ लेखक, निर्देशक और निर्माता भी थे, जो बॉलीवुड में अपने काम के लिए जाने जाते थे। उन्हें बॉलीवुड के इतिहास में सबसे महान और सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। लगभग 6 दशकों से अधिक के करियर में उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया था। बता दें, देव आनंद बॉलीवुड की एक मशहूर एक्ट्रेस के प्यार में दीवाने थे, जिनका नाम था सुरैया। जब देव आनंद फिल्मों में आए थे तब सुरैया पहले से ही एक सुपरस्टार एक्ट्रेस थी। सिर्फ देव आनंद ही नहीं, बल्कि सुरैया भी देव आनंद से मोहब्बत करती थी। यहाँ तक कि देव आनंद सुरैया से शादी करना चाहते थे, लेकिन देखते ही देखते इन दोनों के रिश्तों के बीच दरार आने लगी। एक बार मीडिया से बात करते हुए देव आनंद ने कहा था, इसलिए शादी नहीं कर सका क्योंकि वो मुसलमान थी, लेकिन फैक्ट ये है कि वो मेरा सबसे पहला था और मैं उसके लिए रोया हूँ। अगर देव आनंद किसी लड़की के लिए रोया है तो वो सुरैया है। देव आनंद ने कहा, मैं यंग था और वो बहुत बड़ी स्टार थी, गाड़ियों में जाती थी और मैं ट्रेनों में जाता था। उन्होंने आगे कहा कि मैं ट्रेन से स्टेशन पहुँचता था और फिर चलते चलते उसके दरवाजे को खटखटाता था और उसके साथ जाकर बैठ जाता था। मैं जानता था कि वो मुझे पसंद करती है, मुझे चाहती है। मैं भी उसके प्यार में पागल था। मैं प्रपोज किया, उसने एक्सेप्ट किया। देव आनंद ने आगे कहा था, मैंने उसकी एक तस्वीर बनाई और उसे भेजी, लेकिन उसका बिल्कुल जवाब नहीं आया और मैं तड़प उठा। फिर मैंने उसकी माँ को फ़ोन किया। उसकी माँ ने कहा कि मैं बात कराऊंगा उससे आपकी। उसकी माँ सिंपैथेटिक थी, लेकिन उसकी नानी बिल्कुल भी सिंपैथेटिक नहीं थी। उन्होंने आगे बताया था, उसके बाद मैं एक बार सुरैया जी से मिला हूँ और उसके बाद फिर मुझे लगा कि मेरी उसके साथ शादी होगी, लेकिन बाद में फिर उसकी चुप्पी और आखिरकार हम एक नहीं हो पाए। फिर मैं इतना उदास, मेरी आंखों में आंसू। मैं अपने बड़े भाई के कंधों पर रोया। फिर उन्होंने मुझे दिलासा दिया। देव आनंद ने यह भी बताया था कि उनकी लव स्टोरी से प्रेरित होकर ही फिल्म हम दोनों बनी थी। देव आनंद ने यह भी बताया था कि उनकी लव स्टोरी से प्रेरित होकर ही फिल्म हम दोनों बनी थी, जिनमें एक गाना था, मैं जिंदगी के साथ निभाता चला गया। फिर मैंने सोचा कि एक नई चीज निकल गई तो निकाल डालो, क्योंकि वो अगर रहती थी तो ये देव आनंद फिर सबके सामने नहीं होता।